नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी फीलिंग बताने आया हूँ और अगर आपको मेरी कुछ बातें नहीं पसंद आए तो उसको छोटा समझ के माफ़ करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं इस पॉइंट पे गलत था, मैं यहाँ पर ये बोल सकता था। और बस वीडियो देखिएगा पूरी एंड तक। नमस्कार दोस्तों, खन्ना जी। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं बात करने आया हूँ जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में नहीं, वो बाहर देशों में भी होते हैं। पर जो अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को हुआ है डॉक्टर के साथ, बहुत ख़राब चीज़ हुई है। ठीक है, वो डॉक्टर के साथ अब मैं क्या बताऊं, जो भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ मेरे को ट्रॉमा दे रही है। हर न्यूज़ में, हर चीज़ में, बस कहीं भी कुछ पढ़ रहा हूँ उस बारे में तो बहुत डर लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि वो इतना ब्रूटल था कि कोई भी उस फेज से ना ही गुजरे तो वो अच्छा होगा। ठीक है, और मैं इस बारे में आप लोग को अवेयर करने आया हूँ कि क्यों ज़रूरी है हम लोग के लिए सेक्स एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत देर हो जाएगी और फिर आप वहीं बैठ के बस 24 घंटे की एक स्टोरी और अरे यार ये गलत हो गया, बस यही कर पाएंगे ना। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा भी उस फेज में हुआ, अगर आप भी उस ट्रॉमेटाइज में हुए, उन डॉक्टर के साथ जो भी चीज़ गलत हुई है, जिसने भी करी है, ठीक है, जिसने करी है उसको इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, अब वो एक सिंगल बंदे ने उनके साथ करा है या पूरी जितने भी लोग थे उसमें उनने करा है, क्या वो लोग चीज़ बारे में अवेयर नहीं थे? है कि नहीं? अगर अवेयर होते वो चीज़ ये करते नहीं करते। उनके मन में एक डर रहता कि मेरे साथ गलत हो सकता है अगर मैंने ये कदम उठाया। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ बंदों को ट्रॉमेटाइज कर दी है। आज डॉक्टरों ने स्ट्राइक ले ली है, सारे हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक, डॉक्टर चले गए स्ट्राइक पे। तो वो कितनी गलत बात है, क्योंकि एक सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी गरीब जाएगा, उसको कोई कंडीशन होगी तो वो स्ट्राइक पे डॉक्टर है तो उसका कौन करेगा इलाज? कोई इसके लिए है ही नहीं। क्योंकि उस पॉइंट आउट पे डॉक्टर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो डॉक्टर ने भी कहा कि मैं क्यों खड़ा रहूं, मैं भी अपनी सेफ्टी चाहूँगा। कोई भी बंदा हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास क्यों जाता है कि वो सेफ रहे, पर एक डॉक्टर ही हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। कितनी गलत बात है कि हम इंडियंस होके, हमको इंडिपेंडेंस दे के आज 78 ईयर्स हो गए हैं और तब भी हम लोग, देश की बेटी हमारी आज़ाद नहीं है, हम लोग आज़ाद नहीं है। मैं लड़का होके मैं डर रहा हूँ इस चीज़ को कि किसके साथ ना हो ये चीज़। मैं डर रहा हूँ कि मेरी भी बहन है, अगर वो रात में फ़ोन नहीं उठाई तो मेरे दिमाग में भी गलत थॉट्स आने लगेंगे। क्योंकि ये कंट्री ऐसी होती जा रही है कि यहाँ पर बंदा सही से सोच नहीं सकता है। उसकी माँ बहन अगर रात में अकेले है तो वो 10 थॉट लाएगा अपने दिमाग में, उसकी फटेगी सुन के कि मेरी बहन कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मेरी बहन मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख देख के ट्रॉमेटाइज हो रहा है। मैं हो रहा हूँ ट्रॉमेटाइज, तुम हो रहे हो ट्रॉमेटाइज, तुम लेकिन बोल नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। भाई मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करो। लड़कियों से करो, अपने पेरेंट्स से करो। जो लड़कियां हैं भाई, तुम लोग अपने पेरेंट्स से बात करो खुल के। कोई तुमको अनसेफ फील करा रहा है, तुम उससे लड़ो, तुम अपने घर वालों को बताओ, तुम्हारे पास पूरी राइट्स हैं। लड़कों, अगर तुम ये चीज़ लड़कियों को अनसेफ फील करा रहे हो तो बहुत गलत बात है। अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के लिए सुअर मत बनो। ठीक है, अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर शेर हो, दूसरे की बहन के लिए सुअर मत बनो। क्योंकि वो एक स्पेस से ऐसे जाएगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने तो उसको टीज कर दिया, तुमने तो देख लिया, तुमने तो ताड़ लिया, लेकिन वो ऐसे फेज में चली जाएगी ना कि वो किसी से बात भी नहीं कर पाएगी इसके बारे में। अगर वो सीधी लड़की है तो वो गलती से भी बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारा करना बहुत खराब होगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी चीज कर रहे हैं जो मैं अपने बचपन में सोचने में डरता था, मैं सोच भी नहीं पाता था। क्योंकि मेरे माँ बाप का इतना डर था ना मेरे को, कि मैं पता कि मैंने गलती से ये चीज कर दी या बोल दी तो मैं मार दिया जाऊंगा। मैं बचपन में कुत्ता कमीना नहीं बोल पाता था, क्योंकि मेरे माँ बाप का इतना डर था ना कि अगर किसी ने उनसे शिकायत कर दी तो मैं मार दिया जाऊंगा। क्योंकि उनने अपनी इज्जत बना के रखी थी कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट रख के ऐसा नहीं बना। लेकिन आजकल के बच्चे फ़ोन चला चला के कुछ भी बक रहे हैं।
आपस में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स चार तमाचे मार के दूसरे दिन फिर उन्हीं बच्चों के साथ उनको खेलने देते हैं। क्यों? अरे मेरा लल्ला है, मैंने मार दिया, वो सीख जाएगा। वो सीखेगा नहीं, कल को तुम्ही को गाली बकेगा और तुम बस देखते रह जाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे। तुम 10 लोगों के सामने तो कह दोगे अरे मेरा बेटा ऐसे फोन चला लेता है, मेरी बेटी ऐसे फोन चला लेती है। पर मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुमने उनका फोन नहीं चेक करा तुम मर जाओगे। वो अगर ऐसी कदम उठाएंगे तुम झेल नहीं पाओगे, बस अबे यार करते रह जाओगे, सर पे हाथ रखोगे ये क्या हो गया। बस कहना आगे बस यही कह पाओगे काश मैंने उस समय रोक लिया होता। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसी चीजें प्रमोट हो रही हैं। ठीक है, क्रोम के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है जहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं अवेयर हूँ, मेरे आप जो जनरेशन के लोग हैं वो अवेयर हैं। वो जानते हैं कि ये चीज गलत है, इग्नोर करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके चले जाएंगे। कोई नई चीज देखेंगे जो मेरे को सिखाएगी अच्छी चीज, मैं वो चीज। और आजकल के छोटे बच्चे, तुमको भी पता होगा, तुम भी बच्चे होगे, इतने एक्साइटेड रहते हैं। इंस्टाग्राम खोलेंगे, अगर उनको वो चीज दिखी, किसी भी कम्युनिटी पोस्ट, अगर वो कमेंट चेक कर रहे हैं, छोटे बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो देखेंगे इस पे अवेलेबल नाउ लिखा है, स्टोरी देखो, एक्साइटेड होके वो क्लिक करेंगे। तो ये तुमको बताना पड़ेगा कि ये चीज गलत है, और उनके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म उनके बच्चों के लिए अभी नहीं बना है। बाद में वो तो समझ जाएंगे कि ये चीज गलत है, पर अभी तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। माइनर बच्चे माइनर बच्चों का रेप कर रहे हैं, तुमने न्यूज पढ़ी होगी। ऐसे ऐसे न्यूज आती हैं कि बस लोग, मैं देखता हूँ मेरे आपस के लोग सिर्फ स्टोरी लगा देते हैं, वो बात करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 10 लोगों से पूछा है, ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, तुम इस पे कोई अपना पर्सपेक्टिव बताओगे, तुम्हारा कोई पॉइंट है जो मैं बोल सकूं। पर कुछ के आए जवाब, कुछ के तब आए जब मैं उनसे पूरे हफ्ते, ये मतलब मैं बात करता रहता हूँ ऐसे टॉपिकों पे कि इनको तो अवेयर करना पड़ेगा, कहीं ये गलत कदम ऐसा ना उठा दे जो मेरे को ट्रॉमेटाइज की, मैं ये ना कह पाऊँ कि ये मेरा दोस्त था। तो मैं इसलिए उनसे बात करता रहता हूँ कि वो लोग अवेयर हों इन सब चीज़ों के, तभी वो मेरे से बात कर पाते। पर कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई पता नहीं, मेरे को नहीं पता, हाँ मैंने सुना, हाँ मैंने पढ़ा आर्टिकल, बस वो लोग यही करते रह जाते हैं। फिर आगे जनरेशन में न्यूज़ खोलेंगे, जनरेशन का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, बस यही करते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ तुम लोग। और लड़कियां, अगर तुम घर से किसी मेल फ्रेंड के साथ जा रही हो, तुम्हारे वो पेरेंट्स है, तुम्हारा बताना फर्ज बनता है उनसे कि मैं इस लड़की के साथ यहाँ जा रही हूँ, इतने टाइम तक वापस आऊंगी। और उस लड़के की फोटो नंबर अपने पेरेंट्स को दे के जाओ कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो चीज़ समझेंगे, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। मैं तुम लोग से भी कह रहा हूँ, अगर लड़की तुमसे विश्वास करके बता रही है कि मैं इस लड़के के साथ यहाँ जा रही हूँ, तो तुमको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरी बेटी सच बोल रही है, वरना तुम भी हाथ धो जाओगे अगर तुमने अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाई है। मैं भी अभी भी बाहर जाता हूँ, मेरी बहन भी बाहर जाती है, घर पे बता के जाते हैं कि यहाँ जा रहे हैं, इतने बजे तक जा रहे हो, इस दोस्त के साथ जा रहे हैं, इस दोस्त के घर जा रहे हैं, यहाँ रहता है वो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं गलत फंसूँ। मैं गलत नहीं करूँगा तो मैं गलत नहीं फंसना चाहता। तो वो तुमको करनी पड़ेगी, वो तुमको नोटिस करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। आजकल के पेरेंट्स से देखा, लॉकडाउन के बाद भाई सबको फोन मिल चुका है। ठीक है, सबके पास, छोटे छोटे बच्चों का पर्सनल फोन है। पर्सनल नहीं है पर उनके मम्मी का है, पापा का है, सेकेंड हैंड फोन है मम्मी का, जो उनको दे दिया गया है, मम्मी को नया मिल गया। आजकल की मम्मियां फोन नहीं चेक करती हैं। अगर आपको नहीं आता है, ले आप बच्चे के साथ बैठो, आप उस चीज को सीखो और बच्चे को सिखाओ कि बेटा ये चीज आपको इसमें नहीं देखनी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगर उसके पापा ने उसको फोन दिलाया, आपको दिलाया, वो ड्यूटी पे गए हैं बाहर, तो आप घर पे रह के आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा है, उसको मैं सिखाऊं। ये नहीं होता है कि हर समय बाप की गलती नहीं होती है, कुछ समय माँ की भी गलती होती है, क्योंकि बाप हर समय घर पे नहीं रहता है, माँ भी रहती है। माँ की जिम्मेदारी होती है कि मेरा काम ये नहीं है मैं टीवी सीरियल खोल लिया, बच्चे को फोन पकड़ा दिया, वो देखे कुछ करे, मैं टीवी सीरियल देखूंगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
तुम बच्चे को सिखाओगे कि बेटा इसमें ये चीज देखनी है तो ये चीज देखनी है। आजकल के बच्चे मीम्स देखते हैं, मीम्स, जो हमको अब पता चल रहा है क्या होता है। मैं उस जमाने में कार्टून नेटवर्क से आगे नहीं बढ़ पाता, जो छोटा भीम, टॉम एंड जेरी यही थे मेरे पास, यही मेरे सपने थे, और कुछ नहीं था। मेरे को बचपन में क्रिकेटर बनना था, मैं वही सोचता था। आजकल के बच्चे, भाई इसकी वीडियो देखी, छोटे छोटे बच्चे माइनर, जिनको सही से बोलना तक नहीं आता है कहीं पर, वो सब ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है, हर समय बच्चा गलत नहीं होता, हर समय पेरेंट्स भी कभी कभी गलत होते हैं। उनने फोन दिलाया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करें कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, वो सही चीज देख रहा है कि नहीं, कहीं ये मेरे पे इफेक्ट तो नहीं करेगी। आज लोगों को बक रहा है, कल मेरे को बकेगा, तो वो चीज तुमको जारी करनी पड़ेगी बच्चे के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरा सर्किल तोड़ दो, तुमने जो बाउंड्रीज बनाई है उसको कम करो और बच्चों से 1 to 1 बात करो। ठीक है, मैं भी अपने पापा से अभी भी डरता हूँ, मैं 18 का हो गया हूँ, मैं भी डरता हूँ पापा की एक आवाज एक आंखें से डरता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि पापा का एक हाथ मैं खत्म हूँ। तो वो चीज तुमको बनानी पड़ेगी कि बच्चे के अंदर डर बैठाओ कि मेरे माँ बाप घर पे हैं, वो इस चीज से फेस कर जाएंगे अगर मैंने ये गलत कदम उठा लिया। ठीक है, और लड़कियां, तुम लोग से भी निवेदन है कि प्लीज किसी भी गलत लड़के को मत फंसाना। अगर वो बंदा सही है तो कृपया उसको मत फंसाना। अपने झांसे में, मैं कह रहा हूँ सब लड़कियां गलत नहीं होती पर कुछ होती हैं, और सब लड़के गलत नहीं होते पर कुछ होते हैं। कुछ की वजह से सबका नाम खराब होता है। अभी जस्ट मैंने रिसेंट कल न्यूज पढ़ी, 3.5 साल की लड़की का रेप हो गया, नर्सरी में थी, उसकी वैन ड्राइवर ने उसका, क्यों? उनके पेरेंट्स ने तो अपने विश्वास से भेजा, पर ये क्यों हुई 12 तारीख को हुई, जबकि 9 तारीख को ये कांड हुआ, 10 तारीख को पूरी दुनिया को पता चल गया कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ ये चीज हुई है। वो इससे फेज हुए हैं और पूरी दुनिया इस बारे में झेल ली। उसके बाद भी नहीं कम हुआ, उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद झारखंड में एक नर्स के साथ ये हो गया, वो घर लौट रही थी। क्यों हो गया भाई? वो अवेयर नहीं था जिसने करा, उसको डर नहीं था, क्योंकि सरकार ने ऐसा डर नहीं बना के रखा है कि अगर तुमने गलत काम करा तो तुमको फांसी मिलेगी। उन्होंने कह दिया बस पकड़ लिए जाएंगे, 10 लाठी मारेंगे 10, बात खत्म। उसको तो मिल गया ना मोटिव, वो दुनिया में रहेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसको कमाएगा तब खाएगा, लेकिन जेल में वो 4 दीवारी के अंदर खाएगा, थोड़ा बहुत काम कर लेगा पर सुकून की नींद सोएगा उसमें, सुबह शाम उसको खाना मिलेगा वहां पर। मैं नहीं कह रहा हूं वहां काम नहीं होता, पर जो दुनिया में, बाहर दुनिया में काम होता है वो वहां पर नहीं होता है। पर ये सरकार को जानना पड़ेगा कि भाई इसने ये गलत करा है, इसको फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। इसके लिए स्टैंड लो तुम लोग कि इसके फांसी की सजा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम एक को दोगे 10 डरेंगे, 10 को दोगे 100 डरेंगे, समझ रहे हो? अगर तुमने एक को फांसी दी तो 10 लोग डरेंगे, अरे इसके साथ ये अंजाम हुआ, तो वो 10 लोग 100 को बताएंगे कि भाई इसके साथ ये हुआ है तो कभी ये मत करना। ये सरकार तो समझना पड़ेगा कि उनकी बेटी के साथ हुआ तो बस वो अरे यार करते रह जाएंगे, वो कभी फीलिंग नहीं समझेंगे। निर्भया के बाद ये सबसे बड़ा केस है जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कितने केस हुए हैं, मैंने देखा, पर मैं उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाया बोलने की। अब मेरी हिम्मत है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम भी खड़े होकर स्टैंड लेके बोलो। अगर तुम बड़े हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनको सिखा रहे हो, लड़की को सिखा रहे हो बैड टच क्या होता है, तो लड़के को भी सिखाओ। बिना परमिशन के लड़की को नहीं छू सकते हैं, ये बैड टच होता है। तुम्हारे लड़के के साथ भी होता है तो लड़के को भी सिखाओ। अगर तुम्हारे साथ ये कोई कर रहा है तो तुम बताओ, तुम चिल्लाओ वहां पॉइंट पे, तुम मेरे से बताओ, मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ फील कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी चीजें समझूंगा। बच्चे, लड़के भी नहीं बोल पाते हैं, लड़कों के साथ कुछ होता है वो कहते हैं अरे ये तो हो गया, अरे कोई बात नहीं। लड़के होते हैं पर वो किसी से, उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ पर क्या बोल दूं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप वो चीज बोलिए और वो उसका स्टैंड लीजिए। सबसे ज्यादा पेरेंट्स से है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप ये बच्चों से बात करिए अपने। ये जो आजकल हो रहा है, मैंने देखा है मेरे जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त हैं वो सब स्टोरी लगा रहे हैं, पर उनसे बात कर लो तो वो उस बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर हाँ थोड़ी बहुत करेंगे बस, उसके बाद नहीं करें, वो खुल के बात नहीं करना चाहते हैं।
क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता है मैं रिएक्ट कैसे करूँ। आपको उस चीज़ पे पॉइंट आउट पे रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको पॉइंट आपको उठाना पड़ेगा, ये चीज़ गलत है, मैं 10 लोगों के बीच ये चीज़ बोल सकता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे तभी 10 लोग बोलेंगे। मैं पब्लिकली 10 लोगों के सामने हिम्मत रखता हूँ बोलने की इस टॉपिक पे, तभी वो 10 लोग सुनेंगे, हाँ भाई ये बोल ले रहा है, ये बच्चा है तो मैं इससे बड़ा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैंने तो इससे ज़्यादा दुनिया रखी है देखी है। तो आप भी बोलना सीखो, आपको बोलना पड़ेगा, आप बच्चों को सिखाओ, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करो इन सब टॉपिकों पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये रेशियो बढ़ रहा है रेप का, बहुत ख़राब है, बहुत जनरेशन बहुत ख़राब होती जा रही है। आजकल के बच्चे फ़ोन में बहुत कुछ देख रहे हैं और पेरेंट्स से बहुत दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है। आप नहीं चाहते हो तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, आप नहीं चाहते हो कि मेरा नाम किसी दिन ऐसे न्यूज़पेपर पे आ जाए। आप ये बच्चों को सिखाओ कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो, नाम बना सकते हो। ओलंपिक्स हैं भाई, कितने गेम्स है, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है तो आप उसको गेम में सपोर्ट करो, वो उसमें करके लाएगा, पर प्रेशराइज मत करो कि भाई बेटा तुझको गेम पढ़ाई ही करनी है। हर नीट पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर नहीं बन जाता है, हर टॉपर कोई भी जॉब अच्छी नहीं कर पाता है, बैक बेंचर भी कुछ जॉब कर लेते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को समझो, उनकी फीलिंग, और आप बच्चों से भी निवेदन है कि अपने पेरेंट्स से बात करो, वो आपको समझेंगे, आपके माँ बाप हैं वो आपका गलत नहीं चाहेंगे, वो एक पॉइंट पे आपको सिखाएंगे कि बेटा यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं करी है पर तुम भी मत करना। वो उस फेज में नहीं गुजरे हैं भाई, इस समय की जनरेशन है, पेरेंट्स समझते हैं कुछ बातें, क्योंकि उनके माँ बाप उनको नहीं सुन पाए हैं, और तुम समझो कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको सुन रहे हो, तुम बहुत ग्लैड हो कि तुमको ऐसे माँ बाप मिले हैं। भगवान ढूंढो अपने माँ बाप। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं, मैं देख के डरता हूँ। आप लोग भी उस चीज़ के बारे में अवेयर करो अपने बच्चों को, छोटे हैं बड़े हैं आप बात करो, जो भी बड़े हैं वो अपने छोटे भाई बहनों से बात करें, जो छोटे हैं वो अपने बड़े भाई बहन से बात करें, पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहे बड़े भाई बहन से बात करो, कोई बड़ा सीनियर है कोई दोस्त है उससे बात करो, वो आपको बताएगा। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने बड़ों से बहुत पूछा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो इस फेज से निकले हैं, उनके टाइम में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो मेरे को अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ तुम ये बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। पर अगर मैं ये नहीं पूछूंगा मैं कुछ भी बक के चला जाऊंगा, पर ये तुमको पूछनी पड़ेगी चीज़ें कि ये तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बस यही था, अगर आपको कोई भी बात है मेरी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को डीएम कर देना, अक्षत खन्ना.16 मेरा नाम है, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई ये चीज़ के लिए आप अवेयर हो, और आपको समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे गलत नहीं है, और आपने जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स से बात करो खुल के। मैं भी अपने मम्मी पापा अपनी बहन से बात करके आया हूँ, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने भी बात करी है खुल के कि मैं जानता हूँ मेरी अभी पूरी ज़िंदगी बची है, मेरे साथ ये चीज़ ना हो, मेरी किसी घर वाले के साथ ये चीज़ ना हो, तो मैं उस चीज़ में बात करना चाहता हूँ। समझ रहे हो, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ, ये पॉइंट है भाई, ये ऐसी चीज़ हुई है। मैं ये नहीं करता, आजकल के मैंने लड़के देखे हैं भाई, वो थे लड़की, भाई ये भाभी कैसी है, भाई ये सिगरेट पिएगा, भाई ये सब छोड़ दो, तुम पछताओगे आगे जाके, तुम बस अबे यार करते रह जाओगे, सर पे हाथ रखोगे, ये क्या हो गया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी चीज़। तुमको अभी समझना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और चीज़ों के बारे में अवेयर हो। स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता है, मैंने भी स्टोरी एक भी नहीं लगाई इसके बारे में, क्योंकि मैं पता था मैं वीडियो बना के लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, मेरी स्टोरी से कोई अवेयर नहीं होगा। वही 40-50 लोग जो मेरे व्यूज देखेंगे स्टोरी, वो भी शेयर कर देंगे, बात खत्म, लोगों से पक पहुंचेगी पर वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने देखा 24 घंटे की स्टोरी लगा दी, बात खत्म, मस्त भाई मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई तू घंटा नहीं कर रहा है, तू बस स्टोरी लगा के रील स्क्रॉल कर रहा है, तू भी बस देख रहा है किसने स्टोरी, किसने पोस्ट डाली, किसने क्या करा, तू भी वही रीलें देख रहा है। तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा अगर तुमको कुछ करना है, ठीक है। तुम बात करो तभी तुम्हारा हल निकलेगा, क्योंकि बात से हर बात का हल निकलता है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बात करो कोई नहीं समझेगा, तुम मेरे से बात करो भाई, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कोई भी बात तुमको अच्छी लगी है,
तो प्लीज़ उसको देखो, उसको समझो। अगर तुमको अच्छा लगे फील तो कमेंट में करो, अगर नहीं है तो मेरे डीएम में मेरे को मैसेज करो, मैं तुम्हारा खुल के रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए हूँ यहाँ पर। तुमको अगर कोई बात नहीं कर रहा तुम मेरे साथ बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर समय लड़के के साथ भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। लड़के भी इस फेज से गुजरे हैं, लड़कियां भी गुजर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग बात करो। अगर तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है तुम उससे खुल के बात करो इस टॉपिक पे। मैंने देखा बहुत लोग, अरे ये क्या हो गया, ये क्या करूं मैं, ये क्या, अरे अब मैं क्या रिएक्ट करूं, अरे चलो स्टोरी लगा देते हैं। स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम बैठे रह जाओगे बस, सर पे हाथ रखोगे, तुम्हारी जनरेशन होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे टीवी, तुम भी न्यूज़पेपर खोल के बस बैठोगे, अरे ये क्या हो गया, बस यही करते रह जाओगे। इस दुनिया का कुछ नहीं होगा, बस तुमको अभी स्टैंड लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बस शुक्रिया दोस्तों जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, आपका मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ये सब वीडियो देख के। और बस मैं ये अपनी फीलिंग थी आपके तक पहुँचाना चाहता था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से बात कर करके वो चीज़ नहीं, तो मैं आपसे चाहता था कि जो मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब की फैमिली, मैं उनसे बात करूं, क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं तो मैं उनको समझाऊं कि भाई तुमको सोचना पड़ेगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ हो सकता है। बस थैंक यू सबका जिसने भी वीडियो देखी है यहाँ तक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मैं ये सब्सक्राइबर और लाइक के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर तुमको अच्छा लगे तो वो चीज़ कर देना। और कमेंट में ज़रूर बताना तुमको मेरी बात कौन सी अच्छी लगी और मैं कहाँ पर क्या बोल सकता था, और जो बात नहीं अच्छी लगी हो तो उसको पॉइंट आउट करके भी कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।